जी, जैसा कि आपने कहा, आज माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने फेलिसिटेट किया मुझे। और मुझे लगता है कि ये जो मिशन है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सही समय पे ये एक मिशन हुआ है, क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। तो ये इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफ़ेक्टिवली अपने मिशन में उसको एम्प्लॉय कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है, जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है इस समय, वो ये उत्साह देके, जो लोगों में इतना प्यार है और जो इतना सपोर्ट वो इस मिशन को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है हमारी कंट्री में, और अब बस हमें इसको इनेबल करना है और एक के बाद एक हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ही जल्द हमें इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट पे, एक इंडियन कैप्सूल में, एक इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना है। सर, यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे, स्पेशली जो न्यू बैच ऑफ इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूट होंगे अपकमिंग ईयर्स में, उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह से अपने आप को वो और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को कैश इन कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसा मैंने कहा कि आई थिंक मुझे भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है इस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। और यूथ को मेरा मैसेज ये है कि एम्बिशन हमने तैयार कर लिया है, अब ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े हैं, अब उनको पूरा करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो आप मेहनत करें, आप इन फील्ड्स में जाएं और क्यूरियस रहें, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसे सफलतापूर्वक वहाँ पहुँचते हैं और हमारी मदद करते हैं ये सारे ड्रीम्स रियलाइज़ करने में। तो डिसर्नमेंट प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रैक्शन की एज में फोकस रखें और आगे बढ़ते रहें। ज़रूर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। चैलेंजेस क्या है आपको लग रहे हैं देखिए, हो गया पीछे को लेकर के, और गगनयान मिशन जो है उसके बारे में क्या बता सकते हैं, क्या उसके बारे में कोई टेक्निकल जानकारी? ह्यूमन स्पेस मिशन इनहेरेंटली चैलेंजिंग होते हैं, ये आसान नहीं होते, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ रियलाइज़ करनी पड़ती हैं। आप बेसिकली एक लाइफ को एक कैप्सूल में एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, पर हम इंजीनियरिंग के द्वारा वहाँ पे एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बना रहे हैं कि वो लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करे और थ्राइव करे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग टीम लगती है, बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है, और मुझे लगता है रेसिपी पूरी तरह से तैयार है, बस अब हमें इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है आगे जाते हुए। सर आगे क्या प्लान है सर, आपका क्या प्लान है सर आगे? मेरा क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है सर? अभी तो लंच करने का प्लान है। और सर शौक क्या है सर? आप लखनऊ के हैं सर? नहीं, मैं बताता हूँ। लखनऊ में शौक भी होता है सर। क्या ऐसा कोई शौक रखते हैं सर आप? नहीं, आगे का प्लान बहुत ही क्लियरली लेड आउट है, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन था हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक्चुअली शुरुआत है। और इस मिशन को यूज़ करके हमें अपने जो मिशन है, अपनी धरती से, अपनी सॉइल से हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं, और वो बहुत बड़ा टास्क है, एक छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और सबकी ज़रूरत लगेगी इसमें। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं अब वापस जाके इसरो के साथ, एजेंसी के साथ मैं काम करूंगा और इस मिशन को रियलाइज़ करने में उनकी मदद करूंगा। और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं जो आपके आसपास इतना उत्साह दिख रहा है, इनको इंस्पायर करने का कहीं ना कहीं एक पहला कदम तो उठ गया है, अब ये लगातार आगे करते जाना है। ये